अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेफ्रॉन है ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन है उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं और दूसरे को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। सो फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल, दैट इज़ द रीनल कॉर्पसल, और दूसरा जो है दैट इज़ द रीनल ट्यूब्यूल। अब जो रीनल कॉर्पसल है इसके फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं। इसको हम फर्दर 2 कंपोनेंट्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड द अदर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। साइंटिस्ट के नेम पर है ये बोमेन्स कैप्सूल। ये जो पार्ट है इसका इट इज़ लाइक दिस इज ग्लोमेरुलस। ये एक आर्ट्रियोल है दैट एंटर्ड इनटू द स्ट्रक्चर एंड देन ये यहाँ पे एक डेंस नेटवर्क सा ब्लड की कैपिलरीज का बनाता है और फिर दोबारा ये एक आर्ट्रियोल इमर्ज होता है। तो ये जो पोर्शन मैंने बनाया है यहाँ पे दिस इज ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है और इसके गिर्द एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड है। दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दिस वन इज ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है और ये जो मैंने एक डबल लेयर्ड यानी डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल है। तो ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का और इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। दिस इज अबाउट रीनल कॉर्पसल। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है इसका दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल में जो पहला पार्ट आता है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो पोर्शन है इसका ये इसका रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स हैं। यानी रीनल ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर ट्यूब से छोटा होता है उसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। तो उसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं। प्रॉक्सिमल जो पार्ट है उसका राइट फ्रॉम द स्टार्ट दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर हम इनको ड्रॉ करें तो यू कैन सी कि दिस इज द नेफ्रॉन। ये वो पार्ट है जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है विच इज़ वेरी मच नियर टू द स्टार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है ये इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है और उसके बाद एक यू शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच इज़ दिस वन। ये वाला स्ट्रक्चर विच इज़ द यू शेप स्ट्रक्चर। एक लूप है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं और फिर दोबारा एक कन्वोल्यूटेड पार्ट डेवलप होता है विच इज़ कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर दैट ओपन इनटू अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ बहुत सारे नेफ्रॉन्स भी ओपन होते हैं। इट्स नॉट फॉर सिंगल नेफ्रॉन, इट्स कॉमन फॉर मेनी नेफ्रॉन्स जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं यहाँ पे ये फोकस्ड किया है मैंने रीनल ट्यूब्यूल के पोर्शन को। और अगर आप इसको फुल लेबल्ड करते हैं तो यू कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बोमेन्स कैप्सूल और फिर इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लड की वेसल्स का दिस इज ग्लोमेरुलस। सो दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में जो आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस की तरफ बोमेन्स या ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही हैं उनको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स और जो इससे ब्लड को लेकर फर्दर जा रही हैं दीज आर कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। सो अगर हम ब्लड की डायरेक्शन को ड्रॉ करें हम देखते हैं कि ब्लड यूँ आ रहा है, यहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है और फिर फर्दर यहाँ से वो निकल रहा है।
So this is the brief structure about नेफ्रॉन. डिटेल नोट में अगर जाएं तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन का. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो नेफ्रॉन के साथ ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की है. तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ नेफ्रॉन. ये जो था दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. अब हम ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे. दैट इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ नेफ्रॉन. पहले हम एक फ्लो शीट डिस्कस करते हैं. रीनल आर्टरी जब किडनी में इंटर होती है एट द पॉइंट ऑफ हाइलेस, तो रीनल आर्टरी जो है ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है. रीनल आर्टरी एक मेन आर्टरी है. ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम नाम देते हैं इंटरलोबुलर आर्टरियोल्स. इंटरलोबुलर आर्टरीज, इनमें ये बाइफरकेट होती है, इनमें ये फर्दर ब्रांच्ड और रीब्रांच्ड होती है रीनल आर्टरी, जो कि फिर फर्दर जब कॉर्टेक्स में एंटर होती है इनटू द किडनी, आउटर जो उसकी पोर्शन था कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, जब ये वहाँ पर इंटरलोबुलर आर्टरीज एंटर होती हैं तो दे फर्दर गिव राइज एफरेंट आर्टरियोल्स. एफरेंट आर्टरियोल्स, ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स बनती हैं ये बनती हैं एट द पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स पे आके बनती हैं. अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं फर्दर दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ बंच ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर कैप्सूल का नाम देते हैं. दे फॉर्म ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कि कंपोनेंट होता है रीनल कॉर्पसल का. ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये फर्दर कंबाइंड होती हैं, दोबारा रीयूनाइट होती हैं एंड दे फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल्स. ये इफरेंट आर्टरियोल्स बनाती हैं. एफरेंट जो होते हैं दे ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड द ग्लोमेरुलस, और इफरेंट होती हैं दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. एफरेंट का मतलब है टू ब्रिंग और इफरेंट है टू टेक अवे, कि वो वहां से ब्लड लेकर जा रही हैं तो इफरेंट है, जो ब्लड लेकर आ रही हैं तो वो एफरेंट है. अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं ये डायरेक्ट वेन्स में डिवाइड नहीं होती. जब ये ग्लोमेरुलाई से अराइज होती हैं तो ये वेन्स नहीं बनाती, बल्कि ये फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं, जिसमें से दो किस्म की एक्सटेंशंस बनती हैं. एक जो है वो वेजा रेक्टा अराउंड द लूप ऑफ हेनले, और दूसरा पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये जो लूप ऑफ हेनले के अलावा का जो पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाला पोर्शन है, उसके गिर्द जो एक कैपिलरीज का बंच बनता है दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. उसके बाद ये जो दोनों हैं दे फर्दर यूनाइट, ये दोनों आपस में कंबाइंड होती हैं एंड दे मूव बैक टू द कॉर्टेक्स अगेन. ये कॉर्टेक्स की तरफ वापस आती हैं और वहां पर दे फॉर्म इंटरलोबुलर वेन्स. नो यू कैन सी कि ये दोनों जो हैं पोर्शंस दे आर गोइंग टू कंबाइन ओवर एयर. ये यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रही हैं इंटरलोबुलर वेन्स. याद रखिए कि ये पोर्शन भी जो बनता है ये कॉर्टेक्स में ही बनता है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी. फिर उसके बाद ये जो इंटरलोबुलर वेन्स हैं दे कलेक्टिवली फॉर्म रीनल वेन. सो दिस इज अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द नेफ्रॉन. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द नेफ्रॉन. हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि किस तरह नेफ्रॉन के अराउंड ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन है. ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द मोमेंस कैप्सूल, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दिस इज लूप ऑफ हेनले. ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है. दिस इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स of the nephron, or ultimately here it is collecting duct. This is the collecting duct. अब इसमें here is the afferent blood vessels and this is the bunch of that blood capillary that is glomerulus. This is efferent. Here it is glomerulus and this is efferent arteriole. ये जो efferent arteriole है इससे फिर two branches emerge हो रही हैं. One is going to around the proximal and distal
कन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, उसके अराउंड वो एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज बन रहा है, और एक जो है दैट इज अराउंड द लूप ऑफ हेनले। ये तो यहाँ पर ये फिर कंबाइंड होते हैं और यहाँ पे इस तरह एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है। दिस इज द वेसा रेक्टा, और अल्टीमेटली हियर यू कैन सी दैट वेन, सो दिस इज इंटरलेबुलर वेन। सो दिस इज पेरीट्यूबुलर network of blood capillaries and vasa recta, and then here is interlobular, this is venule जो कि finally interlobular veins का पार्ट बनता है। ये जो इंटरलेबुलर वेन्स होती हैं ये फिर फाइनली जब किडनी से निकलती हैं, वेन बनाती हैं, रीनल वेन, तो फिर ये अल्टीमेटली इंफीरियर वेना कावा उसमें ओपन होती हैं। इंफीरियर वेना कावा में ये जाके ड्रेन आउट होती हैं, अपना जितना भी ब्लड है वो उसमें ड्रॉप करती हैं। तो हम देखते हैं कि रीनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना कावा में ओपन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द नेफ्रॉन।